प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भाग के चतुर्दशः पाठ योगो भवति दुःखः के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के पाठ 14 योगो भवति दुःखः के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य। निर्देश अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न, स्वस्थ मनसः निवासः कुत्र भवति? स्वस्थ मन का निवास कहाँ होता है? स्वस्थ शरीरे, सुंदर वस्त्रे, सुरूपे, सुंदर गृहे। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, स्वस्थ शरीरे। दूसरा प्रश्न, वयम कीदृशाः भवेम? हम लोगों को कैसा होना चाहिए? अस्वस्थाः, रोगयुक्ताः, स्वस्थाः, शक्तिहीनाः। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, स्वस्थाः। तीसरा प्रश्न, स्वस्थ जीवनस्य कृते किम आवश्यकम अस्ति? स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है? मदिरापानम, घृत युक्त भोजनम, मांस भक्षणम, संतुलित भोजनम। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, संतुलित भोजनम। चौथा प्रश्न, अस्माकम आचरणम कीदृशम भवेत्? हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? दुराचारी, शुद्धम, पापाचारी, व्यभिचारी। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, शुद्धम। हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। पांचवा प्रश्न, के समाजे सम्माननीयाः न भवन्ति? कौन समाज में सम्माननीय नहीं होते हैं? छात्राः, शिक्षकाः, आचारहीनाः, विद्वज्जनाः। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, आचारहीनाः। आचारहीनाः का अर्थ होता है आचरण से हीन। तो आचरण से हीन व्यक्ति समाज में सम्माननीय नहीं होते हैं। आचरणहीन व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। छठा प्रश्न, छात्राणां कृते किम आवश्यकम भवति? छात्रों के लिए क्या आवश्यक होता है? अतिभोजनम, शयनम, सुरापानम, ब्रह्मचर्यम। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, ब्रह्मचर्यम। छात्रों के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। सातवां प्रश्न, केन स्वास्थ्यम, एकाग्रता, सहिष्णुता, ओजः इत्यादयः सद्गुणाः वर्धन्ते? किससे स्वास्थ्य में एकाग्रता, सहिष्णुता, ओज इत्यादि सद्गुण बढ़ते हैं? अध्ययनेन, ब्रह्मचर्येन, भ्रमणेन, शयनेन। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, ब्रह्मचर्येन। ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य में एकाग्रता, सहिष्णुता,
ओज इत्यादि सद्गुण आते हैं। 8वां प्रश्न, वयम केषु सचेष्टिताः स्याम, हम लोगों को किसमें सचेष्टित होना चाहिए? वार्तालापेषु, ग्रामेषु, नगरेषु, निज कर्मसु। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, निज कर्मसु। निज कर्मसु का अर्थ है अपने कर्मों में या अपने कर्मों के प्रति हम लोगों को सचेष्टित होना चाहिए, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 9वां प्रश्न, कदा जागरणम स्वास्थ्यवर्धकम भवति, कब जागना स्वास्थ्यवर्धक होता है? सूर्योदयात् प्राक, मध्याह्ने, सायंकाले, रात्रौ। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, सूर्योदयात् प्राक। सूर्योदय के पहले जागना स्वास्थ्यवर्धक होता है। 10वां प्रश्न, योग शास्त्रस्य प्रणेता कः आसीत्, योग शास्त्र के प्रणेता कौन थे? महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि, महर्षि कात्यायनः, कालिदासः। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र के प्रणेता थे। योग शास्त्र की रचना महर्षि पतंजलि के द्वारा की गई थी। 11वां प्रश्न, वयम केन उत्तमम स्वास्थ्यम प्राप्नुमः, हम लोग किससे या कैसे उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं? विद्याध्ययनेन, योगाभ्यासेन, अत्यधिक भोजनेन, उपवासेन। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, योगाभ्यासेन। योग के अभ्यास के द्वारा हम लोग उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। 12वां प्रश्न, इंद्रिय जय पूर्वकम सावधानतया एकाग्र मनो भूत्वा यह स्वकार्यम करोति सह कः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सावधानी पूर्वक एकाग्र मन होकर जो व्यक्ति अपना कार्य करता है वह कौन है? रोगी, भोगी, योगी, मनोरोगी। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, योगी। 13वां प्रश्न, कह दुःखहा भवति, कौन दुखों को नष्ट करने वाला होता है? योगः, रोगः, भोगः, धनम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, योगः। योग दुखों को नष्ट करने वाला होता है, इसीलिए कहा जाता है योगः भवति दुःखहा। 14वां प्रश्न, योगी कीदृशः भवति, योगी कैसा होता है? तनाव युक्तः, द्वंद्व रहितः, शक्तिहीनः, दुख युक्तः। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, द्वंद्व रहितः। योगी द्वंद्व से रहित होता है। और इस पाठ का 15वां एवं अंतिम MCQ प्रश्न, महर्षि पतंजलि कस्य मार्गम दर्शितवान, महर्षि पतंजलि ने किसका मार्ग, किसका रास्ता दिखलाया? रोगस्य, धनस्य, धर्मस्य, अष्टांग योगस्य। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, अष्टांग योगस्य। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग दिखलाया था। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चाहें तो इन MCQ प्रश्नों को अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और इन MCQ प्रश्नों के द्वारा आप अपनी जांच खुद कर सकते हैं कि आपकी तैयारी इस पाठ की कितनी हुई है। आपकी सुविधा के लिए
मैं यहाँ अलग से उत्तर भी दे रखा हूँ। इन उत्तरों के माध्यम से आप आत्म मूल्यांकन करने में भी सक्षम हो सकेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप मेरे द्वारा दी गई इस सलाह का अनुपालन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ आपकी परीक्षाओं में देखने को अवश्य मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।